दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पूरब मोर मनोरथ स्वामी। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ा संकट। जैसे कहते हैं ना कि पहाड़ ऊपर आ जाना, मतलब इतनी जिम्मेदारी, इतने सारे टावर मूवमेंट, इतनी सारी दुविधाएं, मन में इतनी सारी दुविधाएं, मानसिक इतना ज़्यादा दबाव, परेशानी, हर तरफ से 10 चारों दिशाओं से यहाँ पर आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रहे थे, जो कुछ भी बाधाएं आ रही थी, कहीं ना कहीं आपकी अवेकनिंग के समय का प्रोसेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय था, या आपकी जागृति का समय था। आपकी जागृति के समय में जितने भी शत्रु हैं आपके, चाहे छिपे हुए हैं चाहे आंतरिक शत्रु हैं, ठीक है। जैसे आंतरिक शत्रु मतलब क्रोध, लोभ, मोह, वो भी बाहर जा रहे थे, है ना। और जो भी शत्रु जो बाहरी हैं, जो आपको रोकने का प्रयास कर रहे थे, जो आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, जागृति में बाधा पहुंचा रहे थे, ऐसे जो शत्रु हैं वो भी कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहे थे। ऐसी स्थिति में आपके तरफ जिन लोगों ने जो लोग भी आपसे दूर हुए, ऐसे लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपको मिला कर दी, कुछ चीज़ें आपके तरफ किया गया, और ये सारी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं भुक्तभोगी हैं, ठीक है। आपको मोमेटिन हुआ होगा सडन, तो वो चीज़ें ना डिटॉक्सिफिकेशन हो रही थी। तुरंत आपको ऐसा लगा होगा कि बस मतलब एनर्जी ही नहीं है बॉडी में। आपने दिखाया भी होगा, आप दवा भी ले रहे थे, सब कुछ ले रहे थे, लेकिन फिर से वो ऊर्जा, मतलब ऐसी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है कि बहुत ज़्यादा तनाव, बहुत ज़्यादा अवसाद, एक कमरे में बैठे रहना, अंधेरे में रहना, और बार बार उस स्थिति को याद करना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सारी स्थिति यहाँ पर दिखा रही है कि किसी ने स्ट्रांग तरीके से आपकी ऊर्जा को रोका था, किसी ने स्ट्रांग तरीके से आपके तरफ मैनिपुलेशन, आपके तरफ काली क्रिया, आपके तरफ तंत्र क्रिया, और आपके तरफ निगेटिव कर्स, जो बद्दुआ है, वो भी आपके तरफ ये सारी चीज़ें भेजी गई थी। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो आपके तरफ जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते थे ना, क्रोध, लोभ, मोह, उन चीज़ों को बढ़ाने का भी प्रयास कर रहे थे। इस वक्त में आपके संघर्ष को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, मतलब यहाँ पर 9 नंबर, 8 नंबर, हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में मंगल और शनि देव जी की युति बन रही थी। यहाँ पर ये स्थिति ऐसी थी जहाँ पर आपको इमोशनली ड्रेन किया जा रहा था। आपसे जो भी मिल रहे थे, ऐसे लोग थे जो कार्मिक हैं, ऐसे लोग थे जो आपकी ऊर्जा को ड्रेन कर रहे थे, जो आपकी इंट्यूटिव पावर को, जो आपके इंट्यूशन पावर को आपसे छीनने की कोशिश कर रहे थे। किसी ने प्रश्न किया था व्हाट्सएप में कि क्या कोई किसी के लक को छीन सकता है। देखिए, छीन तो नहीं सकता, कोशिश करते हैं, है ना। व्यक्ति कोशिश करता है, थोड़ा सा उनके अंदर ज्ञान आ जाता है, थोड़ा सा वो सीख लेते हैं, तो उनको लगता है कि हम किसी की ऊर्जा को खींच सकते हैं। यदि वो किसी की ऊर्जा को खींच सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर ऐसी बात है कि कोई भी किसी की ऊर्जा को डिसबैलेंस कर सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन पूरी तरीके से उसे खींच नहीं सकता है। यदि आप अपने गुरुदेव जी की शरण में हैं, यदि आप गुड कर्म कर रहे हैं, यदि आपके कर्म नेक है, कहते हैं ना कि आपका कर्म यदि नेक है, आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते, आपने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, तो आपके लाइफ में कितना भी 10 ऑफ सोर्स की स्थिति आ जाए, वहाँ से उबर कर आप दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में आ ही जाएंगे। चाहे कोई कितनी भी आपकी ऊर्जा को खींचने की कोशिश करे, चाहे कोई कितना भी रहस्य रखे आपके सामने में, वो रहस्य उजागर हो जाएगा और आप इमोशनली बैलेंस हो जाएंगे। ये परमात्मा जी की कृपा है। इसीलिए कहा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार है। तो ये चमत्कार तभी होता है जब आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहते हैं, जब आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में रहते हैं। अब मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में जो आपकी हैप्पी फैमिली को देखकर किसी ने बुरी नज़र लगाई, किसी ने ये सोचा कि आपके जो भी कनेक्शन है, चाहे आपके सोलमेट के साथ हो, चाहे आपके सोल फैमिली मेंबर में कोई ब्रदर सिस्टर हो, है ना, किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, जिनके साथ अच्छा कनेक्शन है ना। हो सकता है कि आपके आस पड़ोसी के साथ आपका अच्छा कनेक्शन रहा हो, आपके जो कलीग हैं, आपके जो
साथ में वर्क करने वाले उनके साथ अच्छा कनेक्शन हो, आपके फ्रेंड के साथ अच्छा कनेक्शन हो, जिसे किसी ने तोड़ने की कोशिश की, जिसे किसी ने बुरी नज़र लगाने की कोशिश की, वो सारी चीज़ें आपने देख लिया है इस लाइफ में। आपने एक पूरा अध्याय, जो एक कार्मिक अध्याय है, आपने जिया है, ठीक है। और देखिए आप ना मतलब कह रहे हैं कि ठीक है चलो 10 ऑफ सोर्स, 1 सोर्स आया, दूसरा तीसरा सब तरफ से, चलो कितना ही करोगे, ठीक है। ये ऊर्जा क्या बता रही है, कितना ज़्यादा करोगे, कितना मेरे आत्मा को दुखाओगे, और जो करोगे वो तो पाओगे 10 गुना ज़्यादा। तो आप हिल नहीं रहे थे, लेकिन जैसे ही आप उठे हैं ना, जैसे ही परमात्मा जी की ऊर्जा कृपा वाइट लाइट आप पर पड़ी, जैसे ही आप उठे, एक अलग ऊर्जा के साथ आप जागे हैं। आपकी जागृति एक अलग ऊर्जा के साथ हुई है, जो 10 गुना तीव्र गति से उनके तरफ बैकफायर हुआ है, जिन्होंने आपके लाइफ में मैनिपुलेट करने की कोशिश की, जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, जिन्होंने आपके फैमिली में किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की, जिन्होंने आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट किया, जिन्होंने आपकी ऊर्जा को खींची। चाहे आपने अपने आप को कितना भी ज्ञानी समझे, ज्ञानी व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करते, जो साइकिक है वो कभी ऐसा नहीं करते। उन जितने भी लोग ऐसे हैं जो जैसे कि अभिमान है, जिनको अहंकार है, वही ऐसा कर सकते हैं। और उनके अहंकार की अब समाप्ति आ रही है, क्योंकि देखिए आपको ज्ञान है, लेकिन आपको अपने ज्ञान का जैसे विनम्रता है ना, आपके अंदर विनम्रता है। किसी ने छल के द्वारा, किसी ने एक प्रकार से आपकी ऊर्जा को डिसबैलेंस करने के लिए आपके लाइफ में ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर दी कि आपकी जो जीत है वो निश्चित है, लेकिन आपकी जीत को डिले किया गया, ठीक है। आपकी जीत को कुछ भी हो सकती है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, आपके प्रोफेशनल लाइफ में कोई आपका कार्य हो जिसे बाधित करने की कोशिश की गई और स्ट्रॉन्ग तरीके से किया गया है। आप हमेशा रोते रहे, ऐसा किसी ने सोचा, और आज वही व्यक्ति रो रहे हैं, ठीक है, वही लोग रो रहे हैं। कहीं ना कहीं गिल्ट है, पछतावा है। जिन्होंने भी आपकी तरफ साइकिक अटैक किया, उनके तरफ ये सारी चीज़ें बैकफायर हो रही है। हो सकता है अगर आप एक हीलर हैं, अगर आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, क्योंकि यहाँ पर दी हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहे हैं आप साइकिक हो सकते हैं, तो ये वही लोग हैं जो अब आपके पास आ रहे हैं, जो अब आपके पास सलाह के लिए, अब आपके पास रेमेडी के लिए आ सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो अब आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी किया है इनके तरफ बैकफायर हो गया है। जय माता दी, जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। हमेशा यही मैं कहूँगी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है उनको वैसी ही चीज़ें नज़र आती है। तो आप तो सच्चाई पर चल रहे थे, लेकिन कोई और है जो सच्चाई पर नहीं चल रहे थे, कोई और है जो डिसबैलेंस कर रहे थे, आपके तरफ बुरी चीज़ें भेज रहे थे, आपके बैलेंस को डगमगाने की कोशिश की जा रही थी। आप जो अपना स्पिरिचुअल वर्क कर रहे थे वो आप ना कर पाए, आप हीलिंग ना कर पाए, आपके फैमिली में ऐसा प्रॉब्लम आ जाए, आपके फैमिली में किसी की सेहत बिगड़ जाए, किसी का काम छूट जाए, इस तरीके की मैनिफेस्टेशन हो रही थी। जो चीज़ें हुई है 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, जो चीज़ें उस वक्त में हुई है, क्योंकि उस वक्त में तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे थे, उस वक्त में आप अवेकन हो रहे थे, तो ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही थी। आपको बर्डन हुआ जरूर 10, लेकिन जैसे ही आपकी अवेकनिंग हो गई, आप अपने रास्ते पर, सही रास्ते पर, सीधे रास्ते पर आप चलते रहे, वैसे वैसे ये ऊर्जा आपके लाइफ में पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ना प्रारंभ हो गया, और जिन्होंने भी जो चीज़ें भेजी थी वो उन्हीं के तरफ वापस पलटने लग गया। तो ये जो सोर्स है वो पलटते हुए किसी पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की तरह आ गया। तो अब इस व्यक्ति के ऊपर वो जिम्मेदारियां आ गई हैं। अब वो सारी निगेटिव चीज़ें जो है इस व्यक्ति के तरफ बैकफायर हो गया है, और अब आप एक चैरियट के रूप में उभर रहे हैं। अब आप एक नेतृत्व की क्षमता वाले व्यक्ति बन गए हैं। अब आप एक ऐसे मास्टर बन गए हैं जैसे कि अपने ऊपर आपने मास्टरी कर ली है। केतु ग्रह आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ब्लैक एंड वाइट की पहचान आपको हो गई है, ठीक है। किसने आपके घर की ऊर्जा को बिगाड़ा है, किस तरीके से आप अपनी घर की ऊर्जा को क्लींज कर सकते हैं, किस तरीके से हील्ड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों की जानकारी अब आपको प्राप्त हो गई है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ की जानकारी होती है उसके साथ में हमें रेमेडी भी मिलता है, ठीक है, बाबा जी की कृपा से। तो अब आपको रेमेडी मिल गया है, आप रेमेडी को फॉलो करके आगे बढ़ रहे हैं और आप अपने इस न्यू जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं,
और जिस व्यक्ति ने आपको ये सोचा कि आप बर्डन में आ जाएंगे, आप स्पिरिचुअल यात्रा को रोक देंगे, वो व्यक्ति स्पिरिचुअल यात्रा से मूव ऑन करे। उनके लाइफ में एक विष योग बन रहा है, उनके लाइफ में एक ग्रहण योग यहाँ पर बन रहा है, और वो दूर से आपको देख रहे हैं कि सारी चीज़ें करने के बाद, भ्रम की ऊर्जा भेजने के बाद, इल्यूजन स्पेल भेजने के बाद, आपकी सुरक्षा चक्र को तोड़ने के बाद, जो आपके अपने हैं, जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, उनसे आपको दूर करने के बाद, किसी व्यक्ति का जो कनेक्शन है ना आपके बर्थ चार्ट से या आपके ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, आपके फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है जिनका कनेक्शन आपके साथ आत्मा का है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके ब्रदर हो सकते हैं, आपके छोटे भाई हो सकते हैं, छोटी बहन हो सकती है, ठीक है, जिनके साथ आपका आत्मा का जो है जुड़ाव है, ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। इस लाइफ में आप इनको टीच कर सकते हैं, इस लाइफ में आप इनको ज्ञान दे सकते हैं, इस लाइफ में आप इनको इन सारी स्टकनेस से, इन सारे भ्रम से बाहर निकाल सकते हैं। और यही कारण है कि आपके तरफ आप दोनों को मिसअंडरस्टूड करवाया गया, आप दोनों को अलग करवाया गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हैप्पी फैमिली है, तो कहीं ना कहीं आप मैरिड हो सकते हैं। आपकी मैरिड लाइफ में इस चीज़ का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन आपके जो कनेक्शन, जो व्यक्ति, आप भी स्पिरिचुअल हैं और ये व्यक्ति भी स्पिरिचुअल है, तो कोई ये चाहते थे कि उनकी ऊर्जा को खींच ले, जिससे आप उसके थ्रू, उस व्यक्ति के थ्रू आपकी ऊर्जा भी, देखिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के बाद 7 ऑफ सोर्स है, तो उस व्यक्ति के थ्रू आपकी ऊर्जा भी उनको मिल जाएगी, क्योंकि आपका जो है ब्लड कनेक्शन है, ठीक है, ब्लड रिलेशन हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रदर या सिस्टर हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको दुख पहुंचेगा, जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और आप उनकी कभी हेल्प नहीं करेंगे या वो आपसे कभी हेल्प नहीं लेंगे। लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन होता है। यहाँ पर दी चैरियट का कार्ड ये बता रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश जो है सफल होगी, क्योंकि ये चीज़ें पास्ट लाइफ की है। बिल्कुल करुणा, क्योंकि आप इमोशन में बैलेंस हैं, आपका जो इमोशनली साइड है वो बैलेंस हो चुका है, और आपने बहुत कुछ लेसन लर्न किया है अपने लाइफ में, और वो जो लेसन है आपने जो सीखा है परमात्मा जी की कृपा से, ये जो भरोसा और आस्था है, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। तो कहीं ना कहीं आपने जो कुछ भी सीखा है अपने लाइफ में, वो सीख जो है आप अपने अपनों को भी आप हील्ड करेंगे, आप अपने सपनों को भी पूरा करेंगे, और आप जो ऐसे लोग हैं जो नीडी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी आप मदद करेंगे। तो आप एक दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में हैं, आप एक दी चैरियट की ऊर्जा में हैं। आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उन सारी चीज़ों से आप सीख कर बाहर निकले हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को अहंकारी है, जो अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं, वो व्यक्ति मुँह के बल गिरेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति ने आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोका, आपके सोल फैमिली मेंबर से आपको दूर किया, और आप लोगों के लाइफ में इल्यूजन स्पेल भी किया है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा रिलैक्स भी कीजिए। हो सकता है आप इस वक्त में काफ़ी वर्क आपने किया है, या बहुत ज़्यादा, मैं यहाँ पर ना आपको साइकिक लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा आप पर है, थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। त्रिशूल यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की विशेष कृपा है। भैरव जी यहाँ पर आपके अंदर ना डर और भय ला दिया गया था, ताकि आप प्रोटेक्शन है अपने फैमिली के लिए, तो वो आप खुद ही डर भय में रहें तो कहाँ से प्रोटेक्शन करेंगे। त्रिशूल को हम प्रोटेक्शन के रूप में भी देखते हैं, तो आप खुद अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्शन है। और अगर आप डर और भय में रहेंगे, अगर आप मिसअंडरस्टूड करेंगे, अपने ही फैमिली मेंबर से आप दूर रहेंगे, अपने ही सोल फैमिली मेंबर से आप दूर रहेंगे, इमोशनली कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असर करेंगी आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, और जो व्यक्ति आपसे सोल लेवल पर जुड़े हुए हैं उन पर, और ये आसानी से उन पर भी निगेटिव चीज़ें कर सकते हैं, और उनके थ्रू आप पर भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अलग ऊर्जा है। इस तरीके से बहुत बड़े संकट से बाबा जी की कृपा से आप बाहर निकले हैं, और जैसे कि बाबा जी ने आपको जैसे एक छोटे बच्चे की तरह हाथ पकड़ के आपको उस संकट से बाहर निकाले हैं, ये ऊर्जा है, बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। भैरव जी देखिए, हर रूप में बाबा जी की कृपा आपके साथ है। भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपको वो पीस, वो शांति मिलने वाला है। इंटरनल लेवल पर
सोल आपका काफ़ी ज़्यादा पीस में जाएगा। अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन करते हैं तो वो आपको काफ़ी सुकून देने वाला है। अब आपकी एनर्जी इतनी हायर हो गई है। भैरव जी आपके जो भी फियर हैं, जो भी चैलेंज है, उसे यहाँ पर ओवरकम करते हुए यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि भैरव जी ने आपके लाइफ से जो कुछ भी निगेटिव चीज़ें हैं, जो भी तंत्र क्रिया है, उसे पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक दिया है। जिस तरीके से ये ले जा रहे हैं, उखाड़ कर फेंक दिया है भैरव जी ने। तो यहाँ पर भैरव जी का आभार जरूर व्यक्त कीजिए। श्री हनुमान जी महाराज जी की विशेष कृपा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। महाकाल महाकाली जी की विशेष कृपा है। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए।